हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट टाइम मॉम। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा ही होगा, आज का वीडियो है कोरोना के बारे में। आज ही मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूं ये कैसे स्टार्ट हुआ एंड कौन कौन से सिम्टम्स थे, मैंने टेस्ट कब करवाया। तो इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ मैं। तो ये सब स्टार्ट हुआ एक वीक पहले। लास्ट वीकेंड हम गए थे एक दिन के लिए बाहर। अर्ली मॉर्निंग गए थे और इवनिंग में रिटर्न हो गए थे। जब हम घर पे वापस आए तब इवनिंग में मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही थी एंड रात में मुझे हल्का सा फीवर हो गया था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को भी बताया, लेकिन हमने सोचा कि पूरा दिन हम बाहर धूप में थे, बहुत ही ज़्यादा धूप थी और बच्चों के साथ गए थे तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। तो मुझे लगा कि अच्छे से नींद हो जाएगी तो ये सुबह मुझे अच्छा हो जाएगा, मॉर्निंग आई विल बी ऑल राइट। तो दूसरे दिन मॉर्निंग जैसे कि हमने सोचा था, मुझे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था, थकान भी नहीं थी और फीवर भी नहीं था। तो फिर हमारा डेली का जो रूटीन रहता है वो स्टार्ट हो गया। फिर इवनिंग होते होते रात में मुझे वापस फीवर आया और रात में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। तो फिर मैंने बोला कि हम डॉक्टर को एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ये फ़ीवर क्यों आया वापस। तो फिर हम मंडे को गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेकअप किया और गले में भी देखा, हल्का सा थोड़ा रेडिश था। तो उन्होंने बोला कि हल्का सा वायरल है एंड क्योंकि ये जो नवरात्रा जो रहता है उससे पहले वाला जो मंथ रहता है उसमें वेदर ही ऐसा रहता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं एंड बीमार होते हैं लोग। तो उसी की वजह से उन्होंने भी बोला कि ज़्यादा मतलब मॉर्निंग के टाइम पे ठंडी हवा चलती है, फिर दोपहर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, इवनिंग में वापस ठंडा होता है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग बीमार होते हैं। तो उन्होंने देख के बोला कि अभी तो माइनर इन्फेक्शन लग रहा है। उसके हिसाब से उन्होंने मुझे 2 दिन की दवाई दी एंड फिर हम वापस आ गए। तो फिर दवाई लेने से क्या होता है, आपका थोड़ा साइकोलॉजिकली भी ये हो जाता है कि अभी दवाई चल रही है तो अच्छा हो जाएगा। तो मेरी 2 दिन की दवाई जब तक चली तब तक तो आई वॉज़ लाइक वीकनेस थी, थोड़े बहुत सिम्टम्स भी थे, फीवर थोड़ा बहुत आता था जाता था। लेकिन क्या होता था, जैसे ही दूसरा डोज लेते हो आप वापस अच्छा फील करने लगते हो, तो आपको लगता है कि हाँ ठीक ही है। जब बुधवार दोपहर को मेरी लास्ट मेडिसिन का जो डोज था वो ख़त्म हुआ, फिर उसके दूसरे दिन मतलब बुधवार की रात को भी मुझे वापस फीवर आया। अभी मेडिसिन तो ख़त्म हो गई थी, तो अब तक 2 दिन में क्या हो रहा था कि जब तक मेडिसिन का इफ़ेक्ट रहता था तब तक सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे, उसके बाद वापस फीवर आ गया जैसे ही दवाई ख़त्म हुई। तो फिर थर्सडे मॉर्निंग में भी मुझे थोड़ी सी थकान और ये सब था। फिर मैंने बोला कि अभी तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वापस क्यों हो रहा है। तो फ्राइडे को हम गए डॉक्टर के पास सब रिपोर्ट्स करवाने। तो डॉक्टर ने सभी रिपोर्ट्स करवा लिए, मलेरिया डेंगू कुछ भी है तो मालूम पड़ जाएगा, वैसे करके उन्होंने मेरे सब रिपोर्ट्स करवा लिए, ब्लड टेस्ट करवाया। रिपोर्ट्स आ गए दोपहर तक, उसमें कुछ भी नहीं आया, सब नॉर्मल था, कोई भी इन्फेक्शन आई मीन लाइक मलेरिया या डेंगू ऐसा कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, मतलब फ़ीवर का कोई रीज़न मालूम नहीं पड़ा। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी एक ही चीज़ है जो कि आप कर सकते हो, वो आप एक बार कोरोना टेस्ट करवा लीजिए। और मुझे 5 दिन की दवाई दी, एंटीबायोटिक, एंड बोला कि आप टेस्ट करवा लीजिए एंड ये दवाई चालू रखिए। तो फिर और बोला कि मुझे आइसोलेट भी कर दे घर पे जाके। तो हम घर पे आ गए, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मेरा जो एक रूम है उसमें सब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो रख के मुझे आइसोलेट कर दिया गया। एंड मेरी छोटी बेटी है जो कि अभी 8 महीने की है, तो डॉक्टर को हमने पूछा था कि उसको कैसे अलग रखेंगे। तो उन्होंने बोला आप उसको आपके साथ रख सकते हो, सिर्फ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरी बेटी अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग करती है और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसको मेरे साथ रखना ज़रूरी था। तो वो भी मेरे साथ थी, हम दोनों आइसोलेट हो गए। एंड इवनिंग में लैब से बंदा आया, उसने मेरा सैंपल लिया नोज़ से एंड गले से,
ये कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया था उन्होंने, और उन्होंने बोला कि आपका रिपोर्ट आएगा संडे इवनिंग तक। मतलब मेरा सैंपल लिया गया फ्राइडे को, एंड बोला संडे इवनिंग तक रिज़ल्ट आ जाएगा। हमने बोला इतना लेट क्यों? तो उन्होंने बोला कि सैंपल का टेस्टिंग इधर नहीं होगा, मुंबई जाता है, हमें उधर भेज के इसका टेस्टिंग करवाना होता है। तो फिर तो मेरा आइसोलेशन स्टार्ट हो गया। मेरा जो रूटीन था वो मैं फॉलो कर रही थी, जैसे कि मॉर्निंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, या फिर जो स्टीम लेना, काढ़ा पीना, ये सब चल रहा था, और आइसोलेशन का जो भी प्रोसेस था वो फॉलो हो रहा था। फिर फ्राइडे इवनिंग से मेरी कंप्लीट स्मेल चली गई। मतलब मैं ऐसी पर्सन हूँ जिसको कोई भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है तो मुझे उससे हेडेक हो जाता है, लेकिन यू वोंट बिलीव, ऐसी भी चीज़ें मैं स्मेल करती थी तो मुझे कुछ भी स्मेल ही नहीं आ रहा था। मतलब कुछ भी नहीं। आपको अजीब लगेगा, लेकिन आप कुछ भी स्मेल नहीं कर पाते हो ऐसे टाइम पे। तो मैंने बोला कि यार स्मेल तो टोटली चली गई थी मेरी, और टेस्ट भी मुझे इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था। फिर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, सबके एक्सपीरियंस वाले वीडियोस देखे, सर्च किया, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बताया था कि स्मेल जाना वो बहुत ही मेजर इंडिकेशन है कि आपको कोरोना पॉजिटिव है। और मेरी एक फ्रेंड भी है जो इसी लाइन में है, उसने भी यही बताया कि अगर तुम्हारी स्मेल गई है तो मैक्सिमम चांस है कि तुम पॉजिटिव हो। तो मतलब आई वॉज प्रिपेयर्ड, सैटरडे से ही मुझे मालूम हो गया था कि यार पॉजिटिव ही आएगा, सो बी प्रिपेयर्ड। तो हम पूरे प्रिकॉशंस ले रहे थे, किसी के साथ टच में नहीं आने के, और मेरे घर में भी कोई बाहर नहीं जा रहा था। फिर संडे को इवनिंग में मेरे हस्बैंड को मैसेज आया कि आई एम पॉजिटिव। सो आज है संडे, आई एम पॉजिटिव, एंड अब मेरा आइसोलेशन चलेगा नेक्स्ट 14 डेज़ तक। ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ, लेकिन पोस्ट मैं तभी करूँगी जब मैं कम्प्लीटली रिकवर्ड हो जाऊँगी। एंड साथ में मैं एक और भी वीडियो बनाऊँगी कि मेरा आइसोलेशन में जो मेरा रूटीन क्या है, मैं मेरी बच्ची के साथ कैसे रह रही हूँ, उसका भी एक वीडियो बनाऊँगी। एक और चीज़ बताना भूल गई मैं आप सबको, कि अभी मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद म्यूनसिपालिटी से ऑफिशियल्स आए थे हमारे घर पे, और उन्होंने मेरे घर पे बाकी जो लोग हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, सभी का कोरोना टेस्ट किया, रैपिड टेस्ट किया, और लकीली सभी का नेगेटिव है। एंड हमारे घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है कि 14 डेज़ तक होम क्वारंटाइन है आप सभी। एंड उन लोगों को भी बोला गया है कि अगर आपको भी कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं तो आप तुरंत ही कंसल्ट करें डॉक्टर को। एंड मेरे घर पे आके जो बाहर की चीज़ें हैं वो सब सैनिटाइज़ भी की गई है, क्योंकि मेरे सिम्टम्स थे मंडे से, एंड हमने टेस्ट करवाया फ्राइडे को, एंड रिज़ल्ट आया है आज। तो मंडे से फ्राइडे तक मैं सभी के साथ थी, सभी के टच में थी, तो चांसेस थे कि किसी को भी इन्फेक्शन लग सकता था। लकीली किसी का पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ तो यार, अगर आपको फीवर है, टेस्ट चला जाता है, एंड स्पेशली स्मेल भी चली जाती है, कंप्लीट स्मेल ही चली जाती है, तो तुरंत ही आप टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि शायद आपकी इम्यूनिटी अच्छी है या आप यंग है तो आपको इतना मेजर सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन आपके घर में बड़े हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनको इन्फेक्शन लग सकता है, उनको लगता है, तो फिर उनके सिम्टम्स भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा होते हैं, तो बेटर कि आप पहले ही टेस्ट करवा लीजिए। तो प्लीज़ आप सभी स्टे सेफ, ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का, एंड इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। बाहर जाए तो भी फुल प्रिकॉशन लेके जाए, क्योंकि यार शायद आपको फ़िज़िकली इतनी तकलीफ़ ना भी हो, लेकिन ये आइसोलेशन है। आपके घर में अगर आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, ये सभी को इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड लकीली मुझे इतने मेजर सिम्टम्स नहीं हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी हो सकता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें, एंड प्लीज़ यू ऑल स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।